मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स मिशन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय पाल आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है मीन एंड मीडियन। मीन मीन्स समांतर माध्य, ठीक। मीन मीन्स क्या है? समांतर माध्य। और मीडियन मीन्स माध्यिका। देखिए, माध्यिका या फिर इसी का नाम क्या है? माध्यक। तो जो आज की क्लास है वह आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके जो ये आज हम आपको क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं ये एमसीक्यूज के लिए है, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने क्वेश्चन देखा, ठीक, आपने क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर किया, इस तरह के क्वेश्चंस हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान में रखना है कि उस क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें फर्स्ट लगा के आया होगा, यानी फाइंड द मीन। फाइंड द मीन, या फिर उसी की जगह पे मीडियन आ जाए। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट। देखिए, फर्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट एन, ठीक। अब फर्स्ट एन बहुत ध्यान से देखना है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? फर्स्ट, ठीक है। एन मीन्स कितने वहां पे नंबर हैं। अब एन के बाद क्या आ सकता है? तो एन के बाद आ सकता है नेचुरल, ठीक। एन के बाद क्या आ सकता है? नेचुरल, ठीक। और उस एन के बाद क्या आ सकता है? इवन। क्या आ सकता है? इवन। या फिर आ सकता है ऑड, ठीक। नेचुरल आ सकता है, इवन आ सकता है, या ऑड आ सकता है, या फिर मल्टीपल ऑफ। अब किसका मल्टीपल है वो आ सकता है, यानी मल्टीपल ऑफ, मान लीजिए किसी का भी आ जाएगा, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट एन। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर मीन्स विषम संख्या, मल्टीपल ऑफ मतलब किसी भी संख्या का मल्टीपल मीन्स जो मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, यदि मीन पूछ रहा है किसका? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा n+1 होल अपॉन 2, ठीक। जो जितने नेचुरल नंबर रहेंगे उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। इवन रहेंगे तो जितने इवन रहेंगे उसी से एक बढ़ करके आंसर आएगा, ठीक। जितने इवन रहेंगे उसी से एक बढ़ के आंसर आएगा। और जब ऑड वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो जितने ऑड रहेंगे उतना ही उसका मीन होगा। देखिए, अब यहाँ पे दोनों चीज आप समझ लीजिए, चाहे मीन पूछे या फिर मीन की जगह पे मीडियन भी पूछ सकता है, ठीक। ये ध्यान देना आपको, चाहे मीन पूछेगा या फिर मीडियन पूछेगा, दोनों के लिए है ये, ठीक। फाइंड द मीन, या फिर मीन की जगह पे मीडियन पूछता किसका? ऑफ फर्स्ट। ये ध्यान रखना है। देखिए, ये जल्दी से आंसर आप तभी कर पाएंगे जब ये ध्यान में रहेगा फर्स्ट, ठीक। स्टार्टिंग से, यानी फर्स्ट का मतलब स्टार्टिंग से। अब जैसे आप समझ लीजिए, यहाँ पे हम क्वेश्चंस बना रहे हैं नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। नेचुरल नंबर के लिए हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? जैसे आ गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 हो गया। अब जो इसका मीन होगा या फिर मीडियन होगा, अब ये ध्यान रखिएगा, चाहे मीन पूछेगा या मीडियन पूछेगा, दोनों के लिए सेम ट्रिक है, ठीक है। तो मीन इक्वल टू क्या बताया गया? 1 2 3 4 5। ये स्टार्टिंग से कितने नेचुरल नंबर हैं? 5। तो हमने यही बताया आपको, 5 में 1 ऐड करिए, अपॉन 2 कर लीजिए। तो 5 + 1 6, और 6 अपॉन 2 कर देंगे, आंसर क्या आ गया इसका? 3।
और मीडियन भी फाइंड करेंगे तो ऐसे भी आप जानते हैं मीडियन मतलब जो बीच में होता है, ठीक है। और मीडियन के लिए जो खास पॉइंट होता है वो यही होता है, सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करते हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर कौन सा है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बीच में होगा वही उसका क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के बाद जो एकदम बीच में मिलेगा वही उसका मीडियन होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे मीन फाइंड करने के जो आपके पास जनरल फार्मूला वो क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, जितने नंबर्स हैं उनको ऐड कर दीजिए और फिर कितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो इनको ऐड करिए 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। अब 15 को आप 5 से डिवाइड करें क्या आ जाएगा आंसर, 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी इवन का पूछता है, इवन हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। फर्स्ट 4 इवन नंबर, तो फर्स्ट 4 इवन नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से। 2 4 6 8। अब देखिए इसका मीन देखिए इसका क्या बताया गया, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कितने इवन नंबर हैं, 1 2 3 4। तो आंसर क्या आएगा, 4 + 1 कितना आ गया आंसर, देखिए इसका 5 आएगा, ठीक है। आप ट्राई उस तरह से कर लीजिए, सभी नंबर को ऐड करिए, 2 4 6 और 6 6 12 और 12 + 8 कर दें क्या आ जाएगा 20। और 20 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 से। तो 20 को 4 से डिवाइड करें क्या आ जाएगा, 5 आ गया, ठीक। तो इस तरह से मीन क्या आ गया, 5 आ गया। ये डायरेक्ट देखिए 1 2 3 4 हैं, तो आपको यही बताया गया जितने स्टार्टिंग से इवन नंबर होंगे उनसे आप 1 प्लस कर दीजिए। तो जब आप उसमें 1 प्लस करेंगे तो 4 + 1 = क्या आ गया, 5। और सबसे जो इजी है वो किसका है, ऑड नंबर का है। ऑड नंबर हम राइट करते हैं 1 3 5 7 9। देखिए स्टार्टिंग से, क्योंकि हमारा ऑड नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। तो 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि कितने ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 5 ही आएगा। आप जनरल फार्मूले से ट्राई कर लीजिए। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 7 16 और 16 और 9 25। और 25 को डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3 4 5 से। तो 25 को 5 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आ गया, 5। तो इस तरह से आपसे चाहे मीन पूछता है क्वेश्चन में या फिर मीडियन पूछता है, तो नेचुरल नंबर का पूछा है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो जितने नेचुरल नंबर का पूछा है, देखिए नेचुरल नंबर राइट करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में गिवन होता है, दिया गया होता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मीन्स एमसीक्यूज को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन हैं सब में आप उसके सॉल्यूशन के स्टेप राइट करिए। बट एमसीक्यूज में नीड नहीं होती है कि आप उसको सॉल्व करके करिए। मीन्स आपने उसको 1 लाइन में किया या फिर 2 लाइन में किया या फिर 1 पेज आपने लिया, उसका मतलब नहीं होता। एमसीक्यूज में ओनली आंसर की नीड होती है, ठीक है। आंसर जल्दी से कैसे आएगा उसके लिए हम इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 मीन्स सेक्शन ए मीन्स एमसीक्यूज को छोड़ करके बाकी सब में आपको जो वहाँ पे जनरल फार्मूला है मीन फाइंड करने का, मीडियन फाइंड करने का, उस फार्मूले को आप यूज करेंगे, इस ट्रिक को वहाँ पे नहीं यूज करेंगे। ये ट्रिक सिर्फ किसके लिए है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी, ठीक है। आपके पास जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जो भी न्यू वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलता रहे, ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।